थे, मानेसर तक चले गए सरकार गिराने। उस वक्त मैं तो देखो अशोक गहलोत की सरकार गिराने में था। मैं आपको साफ बताता हूँ, मेरे 3 विधायक अगर फ्लोर टेस्ट होता तो गहलोत के खिलाफ वोट डालते। और मैंने तो 18 में ये भी बयान दिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। 3 MLA साथ हैं, गुजर भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं। और पायलट अगर CM बनते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का साथ देगी। अब नहीं बने वो, मैं तो क्या कर सकता हूँ इस बात का। निगाह दोसा पर रहेगी और एक मंच पर ध्रुव विरोधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत। वो तो अशोक जी ने वो काम कर दिया ना जो करना चाह रहे थे। भाई सचिन पायलट जो लगातार लंबी लड़ाई अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ रहे थे, मानेसर तक चले गए सरकार गिराने। उस वक्त मैं तो देखो अशोक गहलोत की सरकार गिराने में था। मैं आपको साफ बताता हूँ, मेरे 3 विधायक अगर फ्लोर टेस्ट होता तो गहलोत के खिलाफ वोट डालते। और मैंने तो 18 में ये भी बयान दिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। 3 MLA साथ हैं, गुजर भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं। और पायलट अगर CM बनते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का साथ देगी। अब नहीं बने वो, मैं तो क्या कर सकता हूँ इस बात का। लेकिन जब इनको सरेंडर ही करना था तो 10 साल पहले कर लेते। तो हो सकता है कि लास्ट के 6-8 महीने CM बना देते इनको। उनका अशोक गहलोत के यहाँ जाके जिस तरह वो एक तरीके से सरेंडर हुए। अशोक गहलोत के पास तो अभी कोई पद नहीं है किस तरह का, कोई राष्ट्रीय प्रदेश कुछ है क्या प्रदेश में? कोई पद नहीं है। अगर किसी पद वाले व्यक्ति के पास जाए तब सोचे उस पद की गरिमा और उस हिसाब से जा रहे हैं। तो फिर सचिन पायलट ने जाके सरेंडर क्यों किया? किसी दूसरे नेता का शिकार करने की साजिश तो नहीं इसके अंदर? हो सकता है कोई पता नहीं पॉलिटिकल लोग कब बड़ी राजनीति खेल जाए। जिस तरह मेरे से कांग्रेस ने अलायंस करके और पीठ में छुरा घोंप के और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा और तमाम लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा और बार मेयर के अंदर मेरा कैंडिडेट लेके, और जो हरीश चौधरी कहता था मैं RLP को देखना नहीं चाहता, उसी हरीश चौधरी के हाथ में RLP का झंडा पकड़ा दिया, जिंदाबाद करा दी। ये राजनीति है, हम ये ऐसे नहीं करते। हमारे जो उसूल है अलग है, हमारी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं। फिर भी हमने ईमानदारी के साथ कांग्रेस की मदद करी और कांग्रेस का खाता सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन से ही खुला। अगर RLP से गठबंधन नहीं होता कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता। अगर कांग्रेस कोई गलतफहमी है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आगे देख लेना आजमा के कि कांग्रेस की क्या स्थिति होती है राजस्थान के अंदर। क्या पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी आपके आसपास मंडरा रही है? मेरे आसपास तो आप लोग मंडरा रहे हो, अभी जो मीडिया वाले और जितने भी दुखी है राजस्थान में, वो दुखी सारे आसपास मंडरा रहे हैं। और मैं सबका दुखड़ा लेकर सड़क पे बैठा हूँ गर्मी के अंदर। पूरी गर्मी में निकाल दी और बरसात, तूफान, आपकी बात भी कर रहा हूँ, सबकी कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ जब उस दिन राज्यपाल के वहाँ से निकला, लंबे समय बाद गया था मैं। और मीडिया पहले गवर्नर और मुख्यमंत्री के आसपास आ जाता था। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि मीडिया धूप के अंदर खड़ा था। क्या दिख नहीं रहा इन नेताओं को सबको? अरे मीडिया के बिना हमारी बात कौन दिखाएगा? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये गवर्नर, CM, PM, राष्ट्रपति, सब कुछ मीडिया ही है चारों तरफ। मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी मीडिया का सम्मान करते हैं। और लोकसभा के अंदर जो देश को चलाती है, लोकसभा के अंदर मीडिया का सबसे ज़्यादा सम्मान है कि मीडिया कर्मी हमारे साथ बात भी करते हैं, बैठते हैं, उनको अलग से व्यवस्था से। लेकिन सिविल लाइन के अंदर मीडिया के साथ जो दुर्व्यवहार पहले भी हुआ, ये भी ठीक नहीं। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी सरकार अपने केंद्र के 11 साल को बना रही है उपलब्धियों के तौर पर। आप कौन सी ऐसी उपलब्धियाँ बताएंगे बीजेपी? नहीं, बीजेपी की तो कोई उपलब्धि है। देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, विपक्ष है नहीं सामने। राहुल गांधी कभी नहीं चाहते 272 आए, वो 100 पे राजी है। हमारा तो इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप जैसे मान लो सपा किसी बात में आगे बढ़ती है, किसी बात पे TMC आगे बढ़ती है, DMK आगे बढ़ता। हमारे जैसे जो सिंगल पार्टी वाले, हम किसी इशू को रेज करते हैं तो कह रहे हैं अपने चुप रहो, अपने भाग नहीं लेना। जबकि इंडिया अलायंस में तो सब हम साथ हैं, हर मुद्दे पे एक दूसरे का साथ देना। यही तो अलायंस है और क्या। अभी अलायंस टूटा थोड़ा ही है। वो बिल पे आपको पता कि हम सब ने वोट दिया था, एक वोट आपको दिख रहा है। कई लोगों ने गालियाँ भी दी, कई ने समर्थन भी किया। तो इंडिया अलायंस के अंदर हम साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का ये कहना है हम इस बार 100 आए, उनको 272 नहीं चाहिए। 100 और अगली बार 110, उससे अगली बार 120, ऐसे करते हुए 101 साल बाद 272 की बात करेंगे, तब तक सीटें 700-800 हो जाएगी। तो कांग्रेस को राज चाहिए नहीं, देश के अंदर नहीं चाहिए राज उनको। कांग्रेस, मुझे तो लग रहा है कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे बीजेपी ने स्थापित कर दिए, मन चाहे जैसे बयान दिला देती है और बीजेपी अपना काम निकाल